Hello students, welcome to World Student Scope. I am Shweta, your mathematics educator. So my dear students, हमने अपने लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स का क्या स्टार्ट किया था, रिमाइंडर थ्योरम. तो रिमाइंडर थ्योरम में क्या किया था, रिकॉल करो रिमाइंडर थ्योरम क्या थी. रिमाइंडर थ्योरम थी कि इफ वी हैव अ पॉलिनोमियल px, क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम किसके लिए कर रहे हैं, पॉलिनोमियल्स के लिए, है ना. तो हमने क्या स्टार्ट किया था कि इफ वी हैव अ पॉलिनोमियल p ऑफ x, कोई भी पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री कितनी होगी, ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू 1, देन देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर a. रियल नंबर a क्या है, इफ वी हैव अ लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस a, तो हमारे पास रिमाइंडर होगा r इज इक्वल टू p ऑफ a. ये रिमाइंडर थ्योरम की थी, इसके ऊपर बेस्ड कुछ एग्जाम्पल भी किए थे हमने, है ना. तो आपने वो रिवाइज किए होंगे. मैंने कहा था कि हम नेक्स्ट लेक्चर में उसकी एक्सरसाइज करेंगे, तो आपको वो रिमाइंडर थ्योरम वैसे तो कुछ नहीं थी, मैंने कहा था वो डिविजिबिलिटी वाले रूल से ही हमने निकाली थी. डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, वहीं से निकला था r इज इक्वल टू p ऑफ a, है ना. उसी के ऊपर बेस्ड हम इसकी एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज 2.3. तो लेट्स सी उसमें किस टाइप के आपके पास क्वेश्चंस हैं. तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, लेट्स सी. Find the remainder when x cube plus 3x square plus 3x plus 1 is divided by this. अब याद करो क्या थी रिमाइंडर थ्योरम. रिमाइंडर थ्योरम क्या थी, हम रिमाइंडर रजे ऐसे भी निकाल सकते हैं, हम इसको डायरेक्टली डिवाइड कर ले, पर हमने अगर रिमाइंडर थ्योरम सीखी है तो उसका कुछ तो बेनिफिट ले. रिमाइंडर जस्ट एक हमने उस फॉर्मूला में पुट करना है, वैल्यू फिल करनी है और हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा. अदरवाइज लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस करना पड़ेगा, है ना. हम क्या करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम. तो पहले हम रिकॉल कर लेते हैं एक बार दोबारा, अभी मैंने रिपीट भी की है. रिमाइंडर थ्योरम क्या थी, अगर कोई पॉलिनोमियल p ऑफ x है, हमारे पास यहाँ पॉलिनोमियल ये वाला है p ऑफ x जिसकी डिग्री 1 या 1 से ज़्यादा हो. यहाँ कितनी है डिग्री, 3, यानी कि रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंगली पॉलिनोमियल तो हमारे पास ठीक है, p ऑफ x, है ना. क्या है वो, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 1, यही है पॉलिनोमियल है ये. अब क्या कहा था उसके बाद कि एक a है रियल नंबर. वो a क्या है कि जो हमारे एक लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस a में आ रहा है. हमारे पास यहाँ है पॉलिनोमियल, ये देखो जिससे डिवाइड करना है, जो डिवाइजर है वो पॉलिनोमियल क्या है, x प्लस 1 है लीनियर पॉलिनोमियल, जहाँ पे a क्या है, -1, है ना. तो अगर ये -1 है तब क्या करना है, तो हमने क्या कहा था कि रिमाइंडर क्या आएगा, r इज इक्वल टू p ऑफ a. यही कहा था कि अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है तो एक लीनियर पॉलिनोमियल होगा. वहां पे क्या था, रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंगली x माइनस a था, है ना. और लीनियर पॉलिनोमियल होगा तो हमेशा रिमाइंडर क्या आएगा, r इज इक्वल टू p ऑफ a. बस इतनी सी बात थी, है ना. तो अब हमने अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली अगर रिमाइंडर निकालना है, r इज इक्वल टू क्या होगा, p ऑफ, यहाँ पे लिखना है अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम. रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंगली क्या होगा, r इज इक्वल टू p ऑफ a था. किससे आपने किया हुआ था कंपेयर, हमारे थ्योरम में क्या था, x माइनस a था लीनियर पॉलिनोमियल, हमारे में क्या है, x प्लस a. इसको अगर आप, क्योंकि हमारा जर्नल जो है x माइनस a है ना, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, x माइनस की फॉर्म में बनाना हो, -1. ये बात समझ आ गई, क्योंकि माइनस बनाना है तो माइनस माइनस प्लस बनता है ना, इसलिए हमने इसको -1 लिख लिया. कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, -1, है ना. तो यानी कि रिमाइंडर क्या होगा, p ऑफ -1. अब p ऑफ -1 का क्या मतलब है, हमारे पास p ऑफ x ये है तो p ऑफ -1 क्या होगा, x की जगह -1, है ना. तो -1 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू -1 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 1, यही होगा. अब -1 का होल क्यूब कितना होगा, -1 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो -1 प्लस -1 का होल स्क्वायर
सिंगल 1 इंटू 3 प्लस का 3 आ गया, और ये -3 इंटू -1 -3 आ गया, ये +1 आ गया, है ना। तो ये 1 से 1 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 0 आ गया 0। तो ये हमारा रिमाइंडर आ गया, रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। आ गई बात समझ में। मैंने आपको कहा था अगर आपको ये पहचानने में मुश्किल हो रही है कि यहाँ a की वैल्यू क्या है, अगर आपको ये पहचानने में मुश्किल हो रही है, तो मैंने दूसरा वे कहा था कि एक्चुअली में हमने रिमाइंडर थ्योरी जो थी कहाँ से डिड्यूस की थी, कहाँ से निकाली थी, हमारा जो एक्चुअल वाला, मैं इसको एक बार रिमूव करती हूँ, हमारा जो एक्चुअल वाला फॉर्मूला था क्या, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, यही कहा था, यही होता है, ये थी हमारी एक्चुअल डिविजिबिलिटी वाला रूल। ठीक है, अब आपने अपने क्वेश्चन को अकॉर्डिंगली यहाँ फिल कर देना है। बस डिविडेंड क्या है, x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू, डिवाइजर क्या है, x प्लस 1, x प्लस 1, कोशेंट हमें पता नहीं है ना, तो इसको कोशेंट एज इट इज लिख दो, कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, जो जो पता था वो हमने फिल कर दिया, जो नहीं पता उसको एज इट इज लिख दिया, है ना। अब देखो हमें आंसर क्या चाहिए कि उसने कहा रिमाइंडर फाइंड करो, यानी कि ये वाली चीज को आपको खत्म करना है, ये खत्म कैसे होगा, यहाँ पे ये वाली चीज को 0 कर दो। 0 कैसे बनेगा, x की कोई ऐसी वैल्यू फिल करें, कि 0 हो जाए। अब +1 में क्या करोगे ऐड कि वो 0 बने, +1 में -1 ऐड करोगे, तो यानी कि बोथ साइड हम -1 x की वैल्यू अगर हम फिल कर दें, -1 का क्यूब प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 1 इज इक्वल टू -1 प्लस 1 इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक हो गया। अब इसको सॉल्व करो, याद है आपको, अभी हमने यही एक्चुअली में सॉल्व किया था, है ना, यही p ऑफ -1 था, वही यहाँ पे आ गया, ये आ गया -1, ये +3, ये -3, ये +1 इज इक्वल टू -1 प्लस 1 0, ये वाली टर्म आ गई 0 प्लस रिमाइंडर आ गया ये। तो अब यहाँ से ये कैंसिल, तो रिमाइंडर क्या आ गया, इज इक्वल टू 0। दोनों तरह से चेक कर लिया आपने, रिमाइंडर 0 आ गया। आप दोनों में से किसी भी तरह कर सकते हो, एक्चुअली जो हमने वो थ्योरम डिड्यूस की है वो इसी फॉर्मूला से ही डिड्यूस हुई है, तो आप इससे भी डायरेक्ट कर सकते हो, और वहां से अगर आपको ये याद रह जाता है कि r इज इक्वल टू पी ऑफ a निकलता है, और a की वैल्यू आपको समझ आ रही है कि आपने x माइनस a से कंपेयर करना है लीनियर पॉलिनोमियल को, तो वो भी बहुत ईजी है, ये भी। ठीक है, आप किसी भी तरह से इसको कर सकते हो। क्लियर है? सो प्लीज नोट इट डाउन, देन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। ओके, अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट में देखते हैं क्या है, x माइनस 1/2, है ना। तो फिर क्या है वो, बाय रिमाइंडर थ्योरम से क्या होगा, r इज इक्वल टू क्या होता है, p ऑफ a। ठीक है, p ऑफ a होता है, और हमारे क्वेश्चन में r इज इक्वल टू p ऑफ क्या होगा, यहां से कंपेयर करो, बाय कंपेयरिंग, किससे कंपेयर करना है, x माइनस a से। अब इन दोनों को जब कंपेयर करोगे, यहाँ x की जगह x है, माइनस की जगह माइनस है, सेम है, माइनस और माइनस, a की जगह बस 1/2 है ना, तो यानी कि क्या हो जाएगा, a की जगह 1/2। ठीक है, ये बात ठीक है। अब देखो p ऑफ 1/2 का क्या मतलब है, हमारे पास p ऑफ x है पॉलिनोमियल, जो क्वेश्चन में गिवन है पॉलिनोमियल, x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 1। ठीक है,
तो P ऑफ 1/2 क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा P ऑफ 1/2, बस x की जगह 1/2 फिल कर देना है, 1/2 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1/2 प्लस का 1। आ गई ये बात समझ में ये। तो अब क्या बनेगा, 1/2 का होल क्यूब 1/8 प्लस ये कितना बनेगा 3 इंटू 1/4 3/4 प्लस 3/2 प्लस 1। ठीक है, तो अब क्या करना है, बस इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आ जाएगा 8, 1 प्लस 4 2 जा 2 3 जा 6 प्लस 2 4 जा 4 3 जा 12 प्लस 8 कितना हो गया, अब ये देख लो 6 और 1 7 19 19 और 8 27 27/8 जो है हमारा रिमाइंडर आ गया। ठीक है, सो क्या आया, हमने क्या कहा था r इज इक्वल टू P ऑफ 1/2, तो यानी कि r आ गया आपका 27/8, ये आपका रिमाइंडर आ गया। क्लियर है सबको ये कि कैसे आपने रिमाइंडर थ्योरम को यूज करके किसी पॉलिनोमियल का रिमाइंडर निकालना है। क्लियर है सबको, सबको समझ आ गया। सो प्लीज नोट इट डाउन। सो अब हम मूव करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आप इसको पहले नोट कर लो। ओके, अब पार्ट 3 क्या कहता है, अगेन वही x है हमारे पास, यहाँ पे x है। ठीक है, हमें रिमाइंडर निकालना है। पॉलिनोमियल क्या था, p ऑफ x। p ऑफ x क्या था, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस क्या था पिछले क्वेश्चन में जो दिया है, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 प्लस 3x प्लस 1, यही है p ऑफ x। ठीक है, हमें क्या निकालना है, रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या होगा, p ऑफ a। तो ये थर्ड पार्ट में क्या होगा, थर्ड पार्ट का p ऑफ a क्या है, अब इसको कंपेयर करना है सबसे पहले, फिर वही किससे, x माइनस a से। आप इसको क्या लिख सकते हो, x माइनस 0 लिख सकते हो। अब कंपेयर करो, x के साथ तो x मैच हो रहा है, कंपेयर हो रहा है, a के साथ क्या कंपेयर हो रहा है, 0 है ना। बस यानी कि क्या हो जाएगा, p ऑफ 0, बस 0 फिल कर दो, 0 का क्यूब प्लस 3 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0 प्लस 1। क्लियर है, ये वैल्यूज जस्ट फिल की हैं मैंने, ये 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1 आ गया 1। तो रिमाइंडर क्या आ गया, r इज इक्वल टू 1 आ गया समझिए, सब वैसा ही है बिल्कुल जो अभी हमने सीखा है। अब नेक्स्ट में r इज इक्वल टू p ऑफ a क्या होगा, r इज इक्वल टू p ऑफ a क्या होगा। अब इसको कैसे लिख सकते हो, एक्चुअली कैसे कंपेयर करना है, हमें ये वाली फॉर्म बनानी है, यानी कि x के बाद माइनस होना चाहिए कुछ, हमारे पास है प्लस, कैसे बनता है प्लस, माइनस माइनस से, तो यानी x माइनस माइनस पाई लिख सकते हो ना आप इसको। आगे बात समझ, यानी कि अब कंपेयर करो, x के साथ x कंपेयर हो रहा है, माइनस के साथ तो माइनस आ गया, ये वाला माइनस, और a की जगह क्या है, माइनस पाई। बस अब फिर क्या हो जाएगा, p ऑफ माइनस पाई। बस अब x की जगह क्या वैल्यू फिल कर दो, माइनस पाई, माइनस पाई का होल क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस पाई का स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस पाई प्लस का 1, कितना हो गया, माइनस पाई क्यूब प्लस पाई स्क्वायर प्लस का हो जाएगा 3 पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई प्लस 1। इसमें ये रिमाइंडर आ गया। ठीक है जी, ये रिमाइंडर आ गया आपका। इसको आगे आप सॉल्व नहीं कर सकते ना, तो ये आपका रिमाइंडर आ गया। फिफ्थ पार्ट में r इज इक्वल टू p ऑफ a। p ऑफ a मतलब यहाँ a की वैल्यू कितनी है, यहाँ से देखो। अब आप कहोगे कि ये लीनियर कैसे, अब हमें पता चलेगा कि इसमें x की वैल्यू कैसे, अगर आप इसको 2x प्लस 5 भी लिख दो
x की टर्म पहले, है ना, फिर भी नहीं हमें समझ आ रहा, नहीं आ रहा। अगर आप ये देखो कि जो भी लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस ए था, है ना, x माइनस ए, अगर हमें यहाँ x की वैल्यू आप निकालो, कैसे निकाल रहे हो, x माइनस ए इज इक्वल टू, अगर आप 0 करो तो यहाँ से x की वैल्यू a आती है ना, आप a ही उठा रहे हो ना, कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल है उसमें x की वैल्यू निकालनी है तो इक्वल टू 0 करते हो ना, तो वो यहाँ से x की वैल्यू a निकालते हो। आप यहाँ से भी ऐसे ही अगर आप इसको इक्वल टू 0 कर लो, बाय कंपैरिजन जिसका कॉफिशिएंट 1 था वो इजीली आपको समझ आ रहा था। ज़रूरी नहीं है कि वो उसी से ही कंपेयर करके, हमें ये पता है कि अगर x माइनस ए एक लीनियर पॉलिनोमियल है और इसका 0 क्या होगा, जीरोज का मतलब क्या होता है, जिससे वो पॉलिनोमियल सेटिस्फाई हो जाए, तो x माइनस ए इज इक्वल टू 0 करके आप x की वैल्यू निकाल सकते हो। एक्चुअली तो यही है ना, a कहाँ से आया, x इज इक्वल टू ए, x की वैल्यू ही तो a फिल कर रहे हैं, तो यहाँ से भी बस आपने क्या करना है, अब 2x इज इक्वल टू -5 और x इज इक्वल टू माइनस का 5/2, ठीक है, यानी कि हमारे पास यहाँ a की वैल्यू है माइनस का 5/2, ठीक है। बस अब वही आपके पॉलिनोमियल में फिल कर दो, -5/2 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस का 5/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस का 5/2 माइनस का 5/2 प्लस का 1, ठीक है, आ गया ये समझ में। बस अब इसको सॉल्व कर दो, कितना हो जाएगा, 5 क्यूब, 5 कितना, 5 का क्यूब करते हो कितना होता है 125, माइनस का 125 अपॉन में 8, अब ये प्लस का 5 5 जा 25 और 25 3 जा 75/4, ये कितना हो जाएगा माइनस का 15/2 प्लस का 1। अब फिर से वही इसका एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा 8, ये आ गया माइनस का 125 माइनस का 125, अब कितना बचा, अब 8 को आप 4 से करोगे 2 को उससे करोगे कितना आ जाएगा प्लस का 150, प्लस का 150 आ जाएगा, माइनस 2 4 जा और 15 4 जा 60 प्लस कितना हो जाएगा 8, ठीक है। अब बस अब इनको सब्ट्रैक्ट ऐड कर लो, कितना हो गया टोटल, 8 तो हो गया है ऐड करके 158 प्लस प्लस वाले, और ये हो गया 185, कितना बैलेंस रह गया देखो 185, ये हो गया 7 और ये 2, यानी कि माइनस का 27/8, तो रिमाइंडर क्या आया यहाँ पे, r इज इक्वल टू माइनस का 27/8, ठीक हो गया। बस ऐसे ही आपको रिमाइंडर फाइंड करना है, अदरवाइज आपको ये पूरा लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस करना पड़ता, वो जब हमने रिमाइंडर थ्योरम ही सीख लिया तो हमें वो करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट वैल्यू फिल करनी है, क्योंकि रिमाइंडर क्या होता है p ऑफ a, यानी पॉलिनोमियल में a की वैल्यू फिल कर दो, किसी लीनियर पॉलिनोमियल से आती है वो a की वैल्यू, वो हम रिमाइंडर फाइंड कर लेंगे, ठीक हो गया ये। तो अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगेन रजे वही है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय दिस। फिर से वही क्वेश्चन है, एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है, बस क्या है यहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल, एक जर्नल पॉलिनोमियल दिया हुआ है, फिर वही क्या है हमारे पास, वी हैव p ऑफ x इज इक्वल टू, क्या है p ऑफ x, x क्यूब माइनस ax स्क्वायर प्लस 6x माइनस a, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल क्या है, g ऑफ x माइनस a, है ना। रिमाइंडर कैसे निकलता है, रिमाइंडर इज इक्वल टू p ऑफ a, और यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, ऑलरेडी a ही है, x माइनस a से जब कंपेयर करोगे x की जगह x ही और a की जगह भी a ही है ना आपके क्वेश्चन में,
कोई नंबर नहीं दिया, ए दिया हुआ है, ठीक है। तो हमारा रिमाइंडर क्या निकलेगा, बस यानी कि एक्स की जगह ए फिल करना है। रिमाइंडर क्या होता है, रिमाइंडर पी ऑफ ए। पी ऑफ ए का मतलब देखो यहाँ से ये कंपेयर कर रहे हो, एक्स की जगह ए आ रहा है, यानी पी ऑफ एक्स में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ ए फिल हो जाएगा। ए क्यूब माइनस ए, एक्स की जगह ए स्क्वायर प्लस 6 इंटू ए माइनस ए, ठीक हो गया। अब देखो ए क्यूब माइनस ए क्यूब, ए इंटू ए स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा, ए क्यूब ही बनेगा ना, ए क्यूब प्लस 6a माइनस ए, तो ए क्यूब से तो ए क्यूब कैंसिल हो गया, 6a माइनस 1a 5a, ये आ गया 5a। तो रिमाइंडर क्या आ गया 5a। था इजी, ये भी बिल्कुल ही इजी था ना। बस आपको जो भी पॉलिनोमियल है वहाँ ए की वैल्यू फिल करनी है, क्योंकि हमारा रिमाइंडर थ्योरम से ये होता है। लिखना है यहाँ पे अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम, आपने मेंशन जरूर करनी है ये चीज। आ रही है बात समझ में, आपने डायरेक्ट नहीं करना है, मेंशन करना है अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम आर इज इक्वल टू ऑलवेज पी ऑफ ए, ठीक है। तो ये जब मेंशन कर दोगे तो आप जस्ट इतना सा आपको पार्ट करना है। क्लियर है ये सबको कि कैसे हमने रिमाइंडर फाइंड कर लिया, क्लियर है। तो सो प्लीज नोट इट डाउन, सो वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। ओके, अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या देखेंगे, चेक वैदर 7 प्लस 3x इज अ फैक्टर ऑफ 3x क्यूब प्लस 7x। क्या मतलब हुआ इस क्वेश्चन का कि ये पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल कौन सा, क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टर है। अब फैक्टर कैसे पता चलेगा, आपको याद है हमने जब लास्ट क्लास में कुछ एग्जांपल्स डिस्कस किए थे, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि सपोज करो 12 है, इसके क्या क्या फैक्टर होते हैं, 2 6 जा, 2 3 जा, 3 1 जा, ऐसे प्राइम फैक्टर्स बनाते थे ना। अगर अब आप 12 को 2 से डिवाइड करो, क्या आ जाता है 6, 2 6 जा 12, कंप्लीटली डिवाइड हो गया, कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। 12 को 3 से कर लो, 3 4 जा 12, कंप्लीटली डिवाइड हो गया, कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। 12 को 6 से डिवाइड कर लो, 6 2 जा 12, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। 12 को 4 से डिवाइड कर लो, 3 आ जाएगा, कंप्लीटली डिवाइड हो गया, कोई रिमाइंडर। तो इन सब चीज़ों से क्या देख रहे हो कि फैक्टर हम कब कहते हैं, अगर कोई नंबर दूसरे नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, रिमाइंडर कुछ बचना ही नहीं है। तो अगर यही की यही बात मैं यहाँ अप्लाई कर दूँ पॉलिनोमियल पे, अगर ये इसका फैक्टर है तो क्या होगा, ये इसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा, यानी कोई रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। तो एक्चुअली हमारा क्वेश्चन क्या है, फिर वही रिमाइंडर फाइंड करो कि अगर आपका रिमाइंडर 0 आ रहा है तो इसका मतलब ये इसका फैक्टर है। क्वेश्चन तो वही है ना, रिमाइंडर फाइंड करना, बस थोड़ा सा घुमा के लिखा है ना। तो आपके पास पॉलिनोमियल p ऑफ x क्या है, 3x क्यूब प्लस 7x, यही है। g ऑफ x क्या है, 7 प्लस 3x, यही है, ठीक है। अब हम लिखेंगे इफ पॉलिनोमियल कौन सा पॉलिनोमियल, 7 प्लस 3x is a factor of पॉलिनोमियल, कौन सा पॉलिनोमियल, जो हमारा क्यूबिक दिया हुआ है, कौन सा है, 3x क्यूब प्लस 7x। अगर वो उसका फैक्टर है क्यूबिक पॉलिनोमियल का, तो क्या होगा, इफ दिस इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, देन this polynomial 3x cube plus 7x is divisible by 7 plus 3x and
एंड रिमाइंडर बिकम्स 0। क्या है कि ये पूरा इससे डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर 0 बच जाएगा, है ना। तो अब हमने जो ये बात बोली है तो ये चेक भी तो करना पड़ेगा ना, रिमाइंडर चेक भी तो करना पड़ेगा। तो हम रिमाइंडर निकाल के देखते हैं। मैं इसको इरेज कर रही हूँ, जो हमने एक एग्जाम्पल लेके देखा था। अब हम एक्चुअल अपने क्वेश्चन के ऊपर चेक करते हैं कि क्या हमारा रिमाइंडर 0 आ रहा है, सो दैट हम ये कह सकें कि ये वाला पॉलिनोमियल उस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। तो कैसे रिमाइंडर क्या होता है, r इज इक्वल टू पी ऑफ ए, यही होता है। तो हमारा पी ऑफ ए, पहले तो हम लिखेंगे पी ऑफ एक्स क्या है एक्चुअली में, वो है 3x क्यूब प्लस 7x। पी ऑफ ए क्या होगा, ए हम कहाँ से निकालते हैं, इस पॉलिनोमियल से, है ना। क्या है ये 3x प्लस 7 है। हमने क्या कहा है, x की वैल्यू कैसे निकालते हैं, यहाँ से निकाल लो, a की वैल्यू निकालनी है। तो 3x इज इक्वल टू -7, x इज इक्वल टू -7/3, इक्वल टू 0 कर दोगे ना इसको, तो x की वैल्यू निकल आती है। एक्चुअल में जो x माइनस a हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है, a आता कहाँ से है, इज इक्वल टू 0 कर दो तो x इज इक्वल टू a आ जाता है। एक्चुअली जो ये फैक्टर होता है वो क्या होता है, ये फैक्टर जो होता है हमारा ये एक कंप्लीटली लीनियर इक्वेशन होती है। अब देखो p ऑफ a क्या हो जाएगा हमारा, p ऑफ माइनस का 7/3। तो p ऑफ -7/3 क्या हो जाएगा, 3 इंटू एक्स की जगह माइनस का 7/3 होल क्यूब प्लस 7 इंटू माइनस का 7/3, यही आएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 मल्टीप्लाई में 7 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, कितना होता है, 7 7 जा 49, 49 7 जा 343 अपॉन में 27, ये कितना हो गया, माइनस माइनस 7 7 जा 49 अपॉन में 3, ये कितना हो गया, 3 9 जा 27 माइनस का 343 अपॉन 27 माइनस का 49 अपॉन में 3, एलसीएम आ गया 27 माइनस 343 माइनस 3 9 जा और 9 से उसको करेंगे 7 7 जा 49 था और अपॉन में था 3, ये 27 नहीं है 9 है ये, है ना, ये 9 आ चुका था, 9 3 3 जा और उसको करेंगे 3 से, 3 9 जा 27, 2 3 4 जा 12 और 147, यही आ गया। अब ये बस ऐड हो जाएंगे, दोनों माइनस माइनस के हैं, ये ऐड हो जाएंगे, है ना। अब देखो क्या बचा यहाँ पे आएगा 7 3 10 4 4 8 9 3 और माइनस का 490/9, तो रिमाइंडर क्या आया, -490/9। तो रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 है। हमने क्या कहा था कि कंप्लीटली अगर डिवाइड होता है, रिमाइंडर अगर 0 आता है तो डिविजल है वो, तब तो वो फैक्टर है, नहीं तो वो फैक्टर नहीं होगा। अब हम क्या लिखेंगे, सिंस रिमाइंडर is not 0, so 7 plus 3x is not a factor of which one, 3x cube plus 7x is not a factor of this। क्लियर है ये सबको, क्लियर है, नोट कर लो रजे इसको, हो गया ये। अब आपको एक्चुअली में ये समझ आ गया कि फैक्टर का क्या, कैसे पता चलता है, रिमाइंडर कैसे पता चलता है, ये सारा आपको इससे ये समझ आ गया है, ठीक है। तो कभी भी अब आपको पॉलिनोमियल्स का रिमाइंडर फाइंड करना है तो लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस से रिमाइंडर फाइंड करने की जरूरत नहीं है। अब हम रिमाइंडर थ्योरम को जानते हैं कि क्या रिमाइंडर थ्योरम है, तो हम रिमाइंडर्स निकाल सकते हैं।
आ गया सबको समझ? सो अब आप इसको सारे को रिमाइंडर थ्योरम को रिवाइज करेंगे, इसकी एक्सरसाइज को रिवाइज करेंगे और क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। अब हम नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।